इसमें आपको क्या समझना है जो समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 से, क्वेश्चन नंबर क्या है 2 से 2 में क्या कहा जा रहा है दोस्त, अवयव की संभव कोटियों क्या है यदि इसमें कितने 5 क्वेश्चन दिया हो। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर यह अवयव दिया हुआ है तो इसका मैट्रिक्स अवयव कितने बनाया जा सकता है। चलिए समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। पहले आपको एक का आंसर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 5 अवयव है। कितने अवयव है दोस्तों, 5 अवयव। आप पूछ रहा है कितने कोटि संभव है, तो अभी तुरंत बताया गया था दोस्तों कि 5 अवयव है। कितने अवयव है, 5 अवयव है। तो 5 अवयव है, कितने अवयव है, 5 अवयव। तो 5 अवयव को कोटि आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, देखिए इसका गुणनखंड कैसे तोड़ सकते हैं, 5 गुने 1। फिर आप क्या लिख सकते हैं इसका दूसरा कोटि 1 गुने 5। क्या और बनाना संभव है, नहीं दोस्तों। तो यही आपका इसका क्या हुआ आंसर। आप दूसरा देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन 8 अवयव है। कई अवयव है, 8 अवयव। आप कोटि बनाना है तो रो की संख्या गुने कॉलम की संख्या ही क्या कहा जाता है, कोटि कहा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों समझिएगा, तो 8 है। कितने हैं दोस्तों, 8 अवयव है। तो 8 अवयव को आप कैसे कैसे लिख सकते हैं, 8 गुने 1 लिखा जा सकता है। 8 गुने 1 8 होगा। दूसरे कोटि आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1 गुने 8। तीसरे कोटि आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, आपको 2 गुने क्या लिख सकते हैं, जैसे देखिए 2 गुने 4। और कोटि क्या लिख सकते हैं आप सब दोस्तों, 4 गुने 2। इसके सिवाय और क्या बनाना संभव है, देखिए 8 गुने 1 8 आ जाएगा, 1 गुने 8 8 आ जाएगा, 2 गुने 4 8 आ जाएगा, 2 गुने 4 4 दूनी 8 हुआ कि नहीं, और 4 दूनी 8। तो कितने कोटि बन गया, 1 कोटि 2 कोटि 3 कोटि 4 कोटि। तो 8 अवयव में कितने कोटि का मैट्रिक्स बनाना संभव है, 4 गो। हम उम्मीद करते हैं कि अब समझ में आ रहा होगा दोस्तों। क्वेश्चन देखिए इसका तीसरा दोस्तों, तीसरा में 24 अवयव है। तो इसका कोटि बनाना है। 24 अवयव को आप कैसे कैसे बना सकते हैं, 24 गुने 1 दोस्तों बनाया जा सकता है कि नहीं, 24 गुने 1। इसके बाद दोस्तों अगला कोटि देखिएगा, आप क्या लिख सकते हैं, 1 गुने 24। 1 गुने 24 मतलब गुणनखंड तोड़ते जाइए, जो गुना करके इसका आ जाए 24। गुणन मतलब अवयव की संख्या किसे कहते हैं, अवयव किसे कहते हैं, अवयव के अंदर कुल अवयव की संख्या होते हैं दोस्तों। अगला लिखिए, देखिए समझते जाइए, कोटि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 12 गुने कितना, वो सॉरी 24 है। तो 24 गुने 1 हो गया। अब इसके आप क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 6 लिख सकते हैं कि नहीं, 6 चौक 24। फिर आपको क्या लिख सकते हैं कोटि में, देखिए 6 गुने 4। इसके बाद बताइए आप क्या 24 के लिख सकते हैं, 12 गुने फिर 2। देखिए और कोटि संभव है इसका, बनाइए तो कोटि कितना हो जाएगा, 12 गुने 2 12 दूनी 24। और कितना आप कर सकते हैं, जितना गुणनखंड टूट सके 2 भागों में, एक रो और एक कॉलम में। जैसे देखिए 24 का 24, 1 गुने 24, 4 गुने 6 24, 6 गुने 4 24, 12 दूनी 24, 2 गुने 12। इसके बाद और दिमाग लगाइए, क्या और संभव है, और संभव है, 8 तिया 24, 8 दूनी तो होगा नहीं, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, तो ये हो चुका है। और ऐसा दिमाग लगाइए कि आपको इसका गुणनखंड टूट सके। क्या टूटना संभव है, नहीं, टूटना संभव नहीं है। चलिए आइए अब क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 में देखिए, 3 तो हो गया, 24 अवयव वाले में कई अवयव बनेगा, 1 2 3 4 5 6 बनेगा। अब आइए 13 अवयव है। कितने दोस्तों, 13 अवयव। 13 अवयव को लीजिए, तो 13 अवयव का कैसे बनाइएगा आप, तो इसका कोटि लीजिएगा दोस्तों, तो क्या कीजिएगा बताइएगा, 13 गुने 1। फिर अगला कोटि लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 गुने 13। और इसके गुणनखंड तोड़ना संभव है रो और कॉलम के रूप में,
नहीं। तो आपको इससे 13 अवयव विषम रहे तो दुइये को टूटता। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, अगर विषम संख्या आ जाए अवयव की संख्या और पूछे कितने मैट्रिक्स है तो इसका दुइये को होगा हमेशा हमेशा। कोई भी संख्या ले लीजिए, 3 लीजिए तो 3 गुने 1 1 गुने 3, 5 अवयव रहेगा तब 5 गुने 1 1 गुने 5, 7 रहेगा 7 गुने 1 1 गुने 7। इसके बाद रह गया आपको जैसे 9, तो 9 हो जाएगा जैसे 3 गुने 3 एगो 3 3 9, 9 गुने 1 और 1 गुने 9, ऐसा होगा एक बार में। इसको 11 आइए सीधे यानी आभास संख्या। कौन संख्या? आभास संख्या भी आप ले सकते हैं। चलिए आइए विशेष बात करते हैं। अब 18 अवयव है। कितने अवयव है? 18 अवयव। तो इसमें देखिए कोटि क्या क्या संभव है बताइए। एक तो 18 गुने 1 होगा, अच्छा समझ में आ रहा होगा, 18 गुने 1। दूसरा हम सबको क्या होगा जे समझिए, अब 1 गुने 18 होगा। तीसरा क्या हो सकता है इसका कोटि समझते। ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर कोई दिक्कत होता है तो हमारे नंबर पे कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल इंडिया में कहीं भी से अगर वीडियो देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सुजीत भैया आप सबके लिए ही बने हैं। कैसे मैं कह दूं कि मैं थक गया हूं, ना जाने मैं किसको किसको उम्मीद हूं। कैसे मैं कह दिया दूं कि मैं थक गया हूं, अब नहीं बताऊंगा। ना जाने कि ये पूरे ऑल इंडिया में किन किन स्टूडेंट के मैं उम्मीद हूं। इसलिए आप पूछ सकते हैं बेहिचक सुजीत भैया, कोई दिक्कत कभी नहीं होगा। सुजीत भैया का जन्म हुआ आप ही सबके लिए। दुनिया तो सब अपने लिए जीता है, लेकिन सुजीत भैया स्टूडेंट के लिए जीने के लिए शपथ लिया है कि हमेशा स्टूडेंट के लिए हाजिर रहेगा। जैसे भी तात्पर्य रहेगा पूरे वीडियो हम बनाएंगे, एक चैप्टर करके बनाएंगे और कोई एक पैसा भी नहीं। आप सबसे सिर्फ मात्र एक लाइक चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब, इसके सिवा और कुछ नहीं खोजेंगे। और A to Z पढ़ा दिया जाएगा मैथ आपको सुजीत भैया मैथमेटिक्स क्लासेस में। देखिए अब आइए अगला, आपको 18 है, कितने है 18। तो 18 को तोड़ना है कोटि, तो कैसे तोड़िएगा बताइए। तो 18 गुने 1 1 गुने 18, अगला कोटि तोड़िए। तो आपको तोड़ना है तो क्या हो सकता है देखिए, 3 गुने 6 छतिया 18। और अगर तोड़ना चाहते हैं तब दोस्तों तो तोड़िएगा 6 गुने 3 छतिया क्या हुआ 18। इसके बाद और टूटेगा दोस्तों, कैसे जो देखिए। इसके बाद तोड़िएगा 2 गुने 9, फिर तोड़िएगा आपको तो क्या टूटेगा 9 गुने 2। इसके बाद क्या और तोड़ना संभव है? देखिए नहीं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिएगा इसमें एक और 3 का और कोटि बनना संभव है। देखिए इसका छूट गया था, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए थे। कोटि समझिए दोस्तों, इसमें क्या एक और हो सकता है, 8 तिया 24 होता है, तो 8 गुने 3 भी हो सकता है। और कोटि हो सकता है इसका क्या 3 गुने 8। अब सही है, देखिए ये छूट गया। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या है 3 देखना है। 1 2 आपको क्लियर हो चुका है, अब 3 आइए। 3 में क्या कहा जा रहा है, 1 2 गुने 3 कोटि वाले अवयव बनाइए जिसका अवयव ए आई जे बराबर आई प्लस 2 जे द्वारा क्या करता है प्रदंत करता है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और VVI है, समझिए कैसे। क्या पहले तो आपको कहा जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों कि 2 गुने 3 कोटि वाले अवयव बनाए, 2 गुने 3 कोटि वाले अवयव बनाए जिसका अवयव ए आई हमेशा बताते आई जो रो को सूचित किया जाता है और जे किसको कॉलम को। तो ए आई जे बराबर आई प्लस 2 जे द्वारा क्या करता है प्रदंत करता है। कैसे जो समझिए गहराई पूर्वक से मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए क्या करना है, पहले हम 2 रो और 3 कॉलम का एक
मैट्रिक्स मानना है अपना मन से, एक अवयव मानना है। तो मान लीजिए लेट मान सकते हैं या माना कि ए बराबर एक अपना मन से मैट्रिक्स मानिए, जिसमें रो हमेशा बताते हैं कि कोटि में मेरे प्यारे दोस्तों पहले रो आता है, तब क्या आता है कॉलम। तो आपको इसमें लीजिए क्या करना है, ये समझने का कोशिश कीजिए। 2 रो लेना है। रो कैगो लेना है? 2 रो। चलिए देखिए 1 रो 2 रो हो गया 2 गो। कॉलम कैगो लेना है? 3 गो। तो 1 ए कॉलम कितने हो गया? 2। इसका कोटि देखिए आपको मेरे प्यारे दोस्तों 1 रो 2 रो, तो रो यहां लिखा जाता है 2 गुने कॉलम कैगो है? 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, तो 2 गुने 3, ये क्या हुआ? कोटि। अब इसका हम बताए थे नामकरण करने के लिए। ये सभी अवयव का क्या कीजिए? नामकरण। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों एक कौन रो में है? पहला रो पहला कॉलम, इसलिए यहाँ पे नाम लिखेंगे पहला रो पहला कॉलम। अगला देखिए दोस्तों, इसमें क्या देखना है, इसका अगर नामकरण करना चाहते हैं तो पहला रो दूसरा कॉलम, तो पहला हमेशा रो लिखिएगा और दूसरा क्या? कॉलम। तो 1 2, जिसे आप 12 नहीं पढ़िएगा, 1 2 दर्शाता है कि कौन रो है और कौन कॉलम में है। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि पूरे आप सबको समझ में आ रहा होगा। आ रहा है नहीं आ रहा है तो कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि भैया फिर से इसका वीडियो बनाए तो बनाएंगे। आइए दोस्तों अब इसको देखिए कैमा रो है? पहला रो। कैमा कॉलम है? तीसरा कॉलम। अब ये हो गया। अब नीचे आइए तो एक दूसरा रो और पहला कॉलम, दूसरा रो और दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, इसका नामकरण किया। अब आपको क्वेश्चन में कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार कहा जा रहा है जो इसका अवयव है आई जे, किसका प्रदर्शन करता है? आई प्लस 2 जे को प्रदर्शन करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले इसका लीजिए अवयव का, तो कितना होगा? 1 1 लीजिए। पहला किसका लीजिएगा? 1 1। तो 1 1 लीजिएगा तो आई पहला रो पहला कॉलम, तो रो भी 1 है और कॉलम भी 1, तो आई का मान हुआ 1 और जे का मान भी 1, तो आई के अंतर 1 और प्लस 2 गुने जे का मान भी यहाँ पे देखिए आई है वही क्या है? जे। पहला ला रो होता है, दूसरा ला कॉलम, और रो को आई से भी और कॉलम को जे से भी सूचित किया जाता है। इससे पहले वाले वीडियो में क्लियर करवाए थे, अगर नहीं भी क्लियर तो अभी भी क्लियर कर लीजिए। रो को भी आई से और कॉलम को भी जे से सूचित किया जाता है। रो को भी कौन सी? एम से, और कॉलम को एन से सूचित किया जाता है। रो को आर से भी और कॉलम को सी से भी सूचित कर सकते हैं। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। आइए अब जे का मान कितना धरेगा? 1। तो मेरे प्यारे दोस्तों 1 2 1 2 और 1 कितना निकला? 3। अब इसी तरह से आगे आइए 1 2, तो अब रो का हुआ 1 और कॉलम का हुआ 2, तो रो का मान 1 प्लस 2 गुने जे का मान कितना रखेंगे? 2। ये मानिए तो सूत्र है, फार्मूला दे दिया है और कहा जा रहा है कि इसी पे आपको बैठा के सबका मान निकालिए। ये फार्मूला दिया हुआ है। अब आइए जे का मान दोस्तों 2, तो 2 2 ना 4 4 और 1 5 निकल गया। अब निकाले कितना? 1 3 का। किसका निकालिएगा? 1 3 का। तो 1 3 का निकालिए, तो 1 3 का मान क्या? आई का मान 1 और 2 गुने इसका 3, तो 3 दूना 6 और 1 कितना होगा? 7। अब आइए दोस्तों अब ये 1 2 का, किसका? 2 1 का निकाल, तो आई का मान नंबर 2 और जे का मान 1, तो यहाँ पे क्या रखेंगे? 2 प्लस 2 गुने आई मान 1, तो 2 1 2 2 और 2 2 ना क्या होगा? 2 1 2 और 2 2 क्या हो गया? 4। अब 8 2 2 का आइए, तो 2 प्लस आई का मान भी 2 और 2 गुने 2 2 2 ना 4 4 2 6। अब आइए 2 3 का निकालिए, तो 2 3 निकालिए तो कितना? 2 गुने 2 गुने 3 3 दूना 6 6 2 8। इसमें आप क्या देख रहे हैं दोस्तों? आई जे मान लीजिए तो सूत्र है, मेन फार्मूला है। आई जो रो जे क्या है? कॉलम, इसी पे आपको बैठा दिए, इसलिए आपका इसका आंसर क्या हो गया? ए बराबर क्या माने थे? ए 1 1 का मान कितना आ गया? 3,
मेरे प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। फिर A12 का देखिए दोस्तों, तो 1 2 का मान कितना आ रहा है 5। इसके बाद दोस्तों देखिए A13 का, तो A13 का कितना है 7। इसके बाद आइए A21 का कितना है दोस्तों 4। इसके बाद आइए A22 का मान कितना है 6 और फिर A23 का मान कितना है 8। यही आपका क्या मैट्रिक्स 1 का क्या हुआ तैयार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उम्मीद करते हैं कि पूर्ण रूप से समझ में आ रहा होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, ले लिए और सब ठीक है ने। चलिए ठीक, चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर क्या देखना है 3 का दूसरा। इससे पहले 3 का पहला बताया गया था, 3 का दूसरा भी इसी तरह सेम 3 का पहला जैसा कहा जा रहा है। एक 3 गुने 2, 3 गुने क्या 2 कोटि के अवयव बनाइए। क्या बनाइए अवयव बनाइए, जिसका अवयव ए अवयव है A I जो रो और जे जो क्या कॉलम बराबर 1/2 मॉडुलस का चिन्ह है मापांक I-3j द्वारा क्या करता है प्रदंत करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, किन्हीं को क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं। ये जो मापांक का चिन्ह है मॉडुलस का मतलब होता है अगर कोई संख्या अगर माइनस में आवे और मॉडुलस के अंदर रहे तो बाहर निकलने पर पॉजिटिव प्लस होते हैं हमेशा मॉडुलस में। आप 11 में अच्छे से पढ़ चुके हैं मॉडुलस के बारे में, और नहीं भी पढ़े तो देखिए यहाँ पे समझ में आ जाएगा दोस्तों। कोई दिक्कत घबराने के कभी तो दिक्कत है ये न, धरती पर के सबसे आसान मैथ है तो वो ISC का 12 का मैथ है। हमेशा याद रखें, कभी भी मैथ हार्ड नहीं है, समझने का कोशिश कीजिए, समझिए। चलिए दोस्तों, अब 3 गुने कितना 2 अवयव बनाइए जिसका अवयव इतना है। देखिए दोस्तों, अब इसमें आप सबको क्या करना है जो समझने का कोशिश कीजिए। 3 गुने 2 कोटि लेना है, मतलब 3 गो रो और 2 गो कॉलम। तो आप पहले आपको क्या करना है, मान लीजिए माना कि A बराबर मैट्रिक्स लीजिए 3 रो, तो 1 2 3 रो हो गया, 2 कॉलम, तो इस प्रकार से कॉलम लीजिए। अब इसका देखिए कितने रो हो गया, 1 रो 2 रो 3 रो, तो यहाँ पे हम रो की संख्या कितना लिखेंगे 3 गुने कॉलम कितने हुआ दोस्तों 1 कॉलम 2 कॉलम, तो कॉलम कितना लिखेंगे 2। अब इसका नामकरण कीजिए, क्या कीजिए नामकरण कीजिए दोस्तों। तो नामकरण कैसे कीजिए बताइए, कौन रो में पहला रो पहला कॉलम, इसको लीजिए तो पहला रो दूसरे कॉलम। अब दोस्तों इसमें देखिए कहना है दूसरे कॉलम पहले रो, दूसरे रो दूसरे कॉलम, दूसरे रो तीसरे कॉलम, तीसरे ने है एक है तीसरे और एक पहले है पहले आई की है दूसरे। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। अब आपको इसमें क्या समझना है, ये तो बन गया जो आपको सूत्र दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार। क्या दिया है AIJ 1/2 मॉडुलस का चिन्ह I-3j। अब इसी पर लगाई तो ये 1 का मान बोलिए, एक इसका 1 का मान, तो 1/2 पहला रो 1 अब पहला कॉलम कितना 1, तो 1 - 3 गुने 1, तो अब हम सबको कितना होगा 1/2 और 1 - 3 का 3 1/2, 1 में से 3 गया तो माइनस कितना होगा 2, और 5 से निकलेगा तो क्या होगा प्लस, तो 1/2 गुने 2 से 2 कट गया कितना हुआ 1। अब आइए दोस्तों, अब हम सब लीजिए 1 2 का कितना लीजिए 1 2, तो 1/2 अब I का मान 1
और जे का मान 2, तो 1 माइनस 3 गुने जे का मान कितना लीजिएगा 2, तो 3 दूना 6, तो 1/2 1 माइनस 6, तो 1/2 1 में से 6 गया तो -5। अब मापांक से हमेशा बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा प्लस में। हमेशा बताते हैं मापांक से बाहर निकलेगा मॉडुलस के चिन्ह से तो क्या प्लस, कोई भी संख्या अगर माइनस में रहे तो क्या हो जाएगा प्लस। तो ये हो गया 5 कितना 2। अब अगला देखिए, हम सबको 2 1 का निकालना है। किसका निकालना है 2 1 का। तो 2 1 का निकाले तो 1/2 और आई का मान 1 और 3 गुने जे का आई का मान कितना है 2 लीजिएगा, 2 ने है और -3 गुने 1। अब 2 हम 1 कितना होगा 2 और 2 -3, तो 2 में से 1 गया तो -1 आएगा, प्लस आपको बाहर निकलेगा तो 1/2 गुने 1 तो कितना हो जाएगा 1/2। अब आपको इसमें देखिए दोस्तों, अब हम सबको निकालना कितना है 2 2 का, तो 1/2 2 -3 गुने 2, यही फार्मूला पर हमेशा बैठाना है। अब 1/2 3 दूना 6, 2 -6, 2 में से 6 गया -4, माइनस कितना होगा 4, अब मापांक बाहर निकलेगा तो 4 और 1/2 तो कट जाएगा 2 दूना 4, तो आपको आंसर कितना आएगा 2। अब इसी तरह से हम निकालिए, किसका निकालिएगा 3 1 का दोस्तों, किसका निकालिएगा 3 1 का। तो 3 1 का 1/2 और क्या होगा 3 माइनस 3 गुने 1, तो 1/2 हम सबको हो जाएगा दोस्तों। आप देखिएगा क्या होगा 3 माइनस 3 3 कट गया क्या हो गया 0, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या 0। अब आइए 3 2 का, किसका 3 2 का, तो 1/2। अब हम सबको क्या देखना है जो दोस्तों, तो पहले 3 गुने 2, तो 1/2 और 3 दूना 6, 3 में से 6 जाएगा, अब 3 में से 6 चल गया तो 1/2 और -3, तो प्लस निकल जाएगा हम सबको दोस्तों, तो 3/2। किन्हीं को दिक्कत है समझने में, समझ तो लिख लीजिए, देखिए आपको नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है लिख लीजिए। चलिए अगला दोस्त, इसलिए इसका आंसर हम सबको, इसका आंसर क्या हो गया देखिएगा, इसका आंसर 1 हो गया, 5/2 निकल गया इसका, और 1 क्या आ गया 5/2, फिर 1/2 आ गया आंसर, फिर क्या आ गया 2 आ गया इसका निकल, इसका 0 निकल गया, इसका 3/2, यही आपका क्या हुआ आंसर। चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब क्वेश्चन नंबर क्या समझना है 4 में क्या कहा जा रहा है, 3 गुने 3 कोटि का, मतलब 3 रो और 3 क्या लेना है कॉलम। अवयव बनाइए जिसका अवयव निम्न प्रकार से प्रदत्त करता है। कितने क्वेश्चन दे रहा है 4 क्वेश्चन, चारों के एक एक करके बनाना है बेहिचक होके। पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 का बनाइए, एक बनाइए। आइए तो 1 में क्या है आई गुने जे, आप कोटि कितना लेना है 3 गुने 3। तो पहले आपको हमेशा बताते हैं, मान लीजिए लेट ए एक मैट्रिक्स मानिए जिसका 3 रो और 3 क्या होना चाहिए कॉलम, तो ए फिर हम तो ए फिर ए हो जाएगा। अब दोस्तों समझिए, हम सबको इसमें देखिए नामकरण कीजिए, तो कोटि कितना हो गया 3 गुने 3। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों 3 रो है या नहीं, 1 रो 2 रो 3 रो, पहले कॉलम दूसरे कॉलम तीसरे कॉलम, तो 3 रो 3 कॉलम। अब आइए इसका नामकरण कीजिए, तो पहले रो पहले कॉलम, पहले रो दूसरे कॉलम, पहले रो तीसरे कॉलम, दूसरे रो पहले कॉलम, दूसरे रो दूसरे कॉलम, दूसरे रो तीसरे कॉलम। फिर इसमें आइए दोस्तों तीसरे रो पहले कॉलम, हमेशा पहले रो की संख्या तब कॉलम की संख्या, तो तीसरे रो दूसरे कॉलम, तीसरे रो और क्या तीसरे कॉलम।
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार आइए पहला क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों। तो पहला में क्या है, ए आई जे बराबर आई गुने जे को प्रदान करता है। तो आप पहला लीजिएगा क्या 1 1, तो आई का मान भी 1 और जे का मान भी 1, तो 1 गुने 1 कितना होगा 1। फिर दूसरा क्या ले लीजिएगा 1 2, तो 1 गुने 2, तो 1 गुने 2 कितना होगा 2। फिर क्या ले लीजिएगा आपको 1 3, तो 1 गुने 3, तो 1 गुने 3 कितना होगा 3। आप दोस्तों क्या ले लीजिएगा 2 1, क्या लीजिएगा, मेन फार्मूला हुआ, बार बार बताते हैं, इसका दिया हुआ रहता है फार्मूला। आप बैठते जाइए, आप 2 1 लीजिए दोस्तों, तो 2 1 लेंगे तो 2 गुने 1, पहला रो दूसरा कॉलम है, तो 2 गुने 1 कितना होगा 2। फिर हमसे कितना होगा 2 2, तो 2 गुने 2, तो 2 2 ना क्या हुआ 4। फिर लीजिएगा कितना 2 3, तो 2 गुने 3, 3 दूना कितना हुआ 6। अब दोस्तों आपको इधर जगह नहीं है तो इधर लिख देते हैं 3 1 लीजिएगा, तो 3 गुने 1 कितना होगा 3। फिर लीजिएगा कितना 3 2, तो 3 गुने 2, 3 दूना 6। फिर कितना लीजिएगा 3 3, तो 3 गुने 3 कितना होगा 9। ये फॉर्मूला पर बैठा दिए, इसलिए इसका आपका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कितना 1 2 3, इसका निकला हुआ 1 2 3, पहला का निकला, दूसरा का निकला 2 4 6, 2 4 6, इसका निकला हुआ 3 6 9। जौन जौन जहाँ पे 1 1 का मान 1 आया है, 1 1 2 का मान 2 आया है, वही आपका क्या कर दिए रख दिए देख के। चले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया, अब क्वेश्चन नंबर क्या देखना है 2। आपको ए बराबर तो यही मैट्रिक्स रहेगा 3 गुने 3 का, क्योंकि सब में सेम रहेगा। चारों क्वेश्चन में ही ए बराबर लेना है, क्योंकि 3 गुने 3, 3 रो और 3 कोटि का लेना। आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार क्या कहा जा रहा है, आई जे बराबर क्या है आई माइनस जे, एन लेना है हम सबको। देखिए इस पे बनाइए, तो पहला कितना लेना है 1 1, तो आई है 1 और जे भी 1 है, तो 1 माइनस 1 घटेगा तो क्या आएगा 0। फिर कितना लेना है दोस्तों 1 2, तो 1 माइनस 2 में घटेगा तो माइनस कितना होगा 1। फिर लेना है 1 3, तो 1 में 3 जाएगा तो माइनस क्या होगा 2। अब दोस्तों क्या लेना है 2 1, तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 1। फिर क्या लेना है 2 2, तो 2 में से 2 जाएगा क्या होगा 0। अब क्या लेना है 2 3, तो 2 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 1। अब आगे देखिएगा दोस्तों क्या बच गया 3 1, तो फिर आप सबको क्या कीजिए 3 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 2। फिर आपको क्या है सब यही फॉर्मूला पर बैठे जा रहे हैं। फिर 3 2, तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 1। फिर आप क्या लीजिएगा 3 3, तो 3 माइनस 3 बराबर क्या होगा 0। अब आंसर आ गया, इसलिए इसका आंसर हम सबको कितना लिख देंगे ए बराबर, बताइए कितना लिखेगा 0 माइनस 1 माइनस 2, और क्या लिखना है 1 0, और क्या लिखना है 1 0 माइनस 1, इसके बाद क्या लिखना है 2 1 0। यही आपका क्या हुआ आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन कैसे समझना है हम सबको 3, कैसे समझना है 3 ए बराबर तो यही हमेशा सब में रहेगा। 3 में क्या कहा जा रहा है ए बराबर आई जे बराबर कितना दे दिया है 2i माइनस 3j। देखिए अब इसके बनाने का कोशिश कीजिए, तो पहला कितना लेना है हम सबको 1 1, तो 2 गुने 1 माइनस 3 गुने 1 कितना हो जाए 2 1 2, और 3 2 में से गया माइनस कितना होगा 1। फिर आप क्या लीजिए 1 2 1 2, तो 2 गुने 1 माइनस 3 गुने आप क्या लीजिए 2, तो 2 1 2 और 3 दूना 6, 2 में से 6 जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 4। अब आपको क्या लिखना है 1 3 का, तो 2 गुने 1 माइनस 3 गुने 3, तो 2 1 2 और 3 3 9, 9 में से 2 गया तो माइनस क्या हो जाएगा 7। अब इसी तरह से आप लीजिएगा कितना 2 1 का, तो 2 हम जो 2 गुने 2 और माइनस 3 गुने 1,
तो दूना 4, 3 में से एक गया कितना 1। फिर इसी तरह हम सब 2 2 लीजिएगा तो 2 गुने 2 और 3 गुने 2 तो 2 दूना 4, 3 दूना 6 माइनस कितना होगा 2। अब इसी तरह से लिखिएगा हम सब कितना 2 3 का मान तो 2 गुने 2 और 3 गुने 3 हो जाएगा। तो हम सबको कितना हो जाएगा देखिए 2 दूना 4 और 3 तिया 9 तो माइनस कितना होगा 5। इसी तरह से आप लीजिए अब कितना का मान लीजिएगा 3 1 का मान। तो ये फॉर्मूला पर बैठाएगा 2 गुने 3 माइनस 3 गुने 1 तो कितना 2 3 दूना 6 और 3 कितना आ जाएगा 3। अब इसी तरह से मान लीजिएगा किसका 3 2 का। तो यही फॉर्मूला पर हमेशा बताते हैं कि बैठाइए आप। तो 2 गुने आपको कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 गुने 2 तो 3 दूना कितना होगा 6 और सॉरी तो 3 हो जाएगा 3 दूना कितना हो जाएगा 6 और 3 दूना 6 कट गया कितना आ जाएगा 0। अब इसी तरह से आपको क्या करना है दोस्तों समझिए 3 3 तो 2 गुने 3 और 3 गुने 3 तो 2 3 दूना 6 और 3 तिया 9 में से -3। इसलिए आपका इसका आंसर लिख सकते हैं ए बराबर क्या लिखेगा -1 -4 -7 1 -2 -5 फिर क्या लिखेगा 3 0 -3। यही आपका क्या हुआ आंसर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।